हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जो कि पार्ट ऑफ क्या है, फिजिक्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना क्या है, लाइट है। तो ये पूछ रहा है तुम्हारा कि लाइट में दो फेनोमेना होता है, मतलब दो क्या होते हैं, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एक को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, और दूसरे को रिफ्रैक्शन। एक को रिफ्लेक्शन, दूसरे को रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइट क्या होता है तुम्हारा। ठीक है, पहले ये समझते हैं लाइट क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन, और उसके बाद इसके अलग अलग जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे। तो लाइट तुम्हारा क्या है, तो जैसे अब ऐसे देखा जाता है ना, तो लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी का सोर्स कौन है, लाइट है। तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइट क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या हम ये कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये क्या करता है कि अलग अलग मीडियम्स लगा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करके उस एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। अलग अलग मीडियम लगा करके उस लाइट के एनर्जी को चेंज करके उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक इसका फॉर्म है लाइट। लाइट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट को हम लोग देखने के लिए यूज करेंगे। तो जब किसी चीज को हम देखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि रिफ्लेक्शन के कारण ही चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, मतलब ये बोला जाता है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से अगर लाइट किसी चीज पे पड़ रहा है, ठीक है, तो जब किसी चीज पे लाइट पड़ता है तभी जाकर के हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि फिजिक्स में अगर ऑब्जेक्ट की बात होगा तो कोई भी क्या हो जाता है, इसको वस्तु मान लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें किसी भी चीज को हम लोग क्या बात बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। ठीक है, कोई सामान हो, कोई भी चीजें हैं, तो ये हम लोग बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट है। समझे? तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये चेयर है। अब चेयर को हमको देखना है तो पहले हमको क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अब सोर्स ऑफ लाइट के लिए तुम्हारा सन हो सकता है, ट्यूब लाइट हो सकता है, एलईडी हो सकता है, सीएफएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ से लाइट क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई मान लो कि कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे पड़ेगा और पड़ने के बाद इसके आंखों तक आएगा तो वो ऑब्जेक्ट इस इंसान को दिखाई देगा। मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से लाइट निकल रहा है, वो लाइट की रे कहाँ पड़ेंगी, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उस इंसान के आंखों तक जाएगा, तब कोई भी चीजें हमको दिखाई देती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब आना और किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ना और फिर इंसान या किसी भी लिविंग थिंग्स के आंखों तक पहुंचना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें इतने आसान चीज़ों में हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, है तो यही चीज़ें, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बेस पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी को हम लोग समझेंगे। हमको ये पता चला कि तुम्हारा लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसमें दो फेनोमेना हम लोग देखे थे, एक क्या देखे थे, रिफ्लेक्शन, और दूसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। अभी हम तुमको बताए थे कि साइंस में किसी भी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है हाउ एवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम, ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीजें अंधेरे रूम में तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वहां पे प्रकाश आता है, लाइट पड़ता है, तो वो चीजें हमको क्या होती है, दिखाई देने लगती है। तो सारा खेल किसका है, लाइट का है। यानी कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो वो चीजें दिखाई देंगी, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा तो नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। और अभी तुम देखोगे कि आगे चल के हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं। और जब लाइट पढ़ेंगे, रिलेट कराएंगे, तो आगे चल के हो सकता है कोई इसी में से कोई इंजीनियर बने, कोई कुछ बने। ठीक है, तो इंजीनियर बनोगे, उसमें भी मान लो सब्जेक्ट ले लिए, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
तो कह रहा है कि ऑन लाइट ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल, मतलब जैसे ही रूम में लाइट पड़ता है तो चीजें हमको क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कौन सी ऐसी चीज है कि चीजों को दिखाई देना चालू करता है। तो कह रहा है ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन में तो मान लो क्या होता है, सनलाइट रहता है, सूरज की किरणें होती हैं, तो उसके कारण हमको चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन रात में क्या होता है, तो इंसानों ने क्या किया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसमें तुम्हारा CFL LED, हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो दिन में सूरज की किरणें काम करेंगी और रात में क्या करेगा, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। और तुम लोगों को ये भी पता है कि जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पढ़े हो ना, ल्यूमिनस। एक होता है नॉन ल्यूमिनस, या जिसको बोल सकते हैं ओपिक बोल सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस को क्या बोलते हैं, ओपिक बोलते हैं, मतलब जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। और ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बना लिया। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, द रिफ्लेक्टेड लाइट वेन रिसीव बाय आवर आइज। यानी कि अभी बताए कि एक चेयर है और एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और एक इंसान है। ठीक है, तो जब सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट कहाँ पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चेयर मान लो या टेबल कुछ भी है, और फिर यहां से टकरा करके ये क्या जाएगा, कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसके आंखों तक पहुंचेगा, तो चेयर किसको दिखाई देगा, उस इंसान को दिखाई देगा। तो इसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब आंखों तक पड़ेगा तो हमको चीजें दिखाई देंगी। इनेबल अस टू सी थिंग, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अब कह रहा है कि अच्छा मीडियम तुम्हारा क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार चीजें हमको दिखाई दे। अब जैसे एक दीवार है और इधर तुम खड़े हो या उस दीवार के साइड में कोई खड़ा हुआ है तो तुमको नहीं दिखाई देगा, तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक दीवार कैसा हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। ट्रांसपेरेंट मतलब एक पतली सी दीवार हो, मान लो पॉलीथीन लगा दी है बीच में, और उसके आर पार देख रहे हो तो दिखाई देगा। पॉलीथीन का भी तो दीवार बना सकते हैं हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि कंक्रीट और ईंट का ही बनाए। तो पॉलीथीन का देगा तो दिखाई देगा, और कंक्रीट या ईंटे का इस तरीके का बनाओगे तो नहीं दिखाई देगा। तो उसी को बोला कि ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा तो लाइट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट मतलब आर पार चला जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बीच में दीवार लगा दोगे तो लाइट क्या होगा, एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। कह रहा थ्रू इट देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएट विद द लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, लाइट के कारण क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं घटित होती हैं। किसके बेस पे, लाइट के बेस पे। तो उसी में से है कि किसी चीज को हम लोग देखते हैं तो किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि इमेज जो बनता है हमारा, ठीक है, वो किसके हेल्प से बनता है, वो भी लाइट के हेल्प से बनता है। फिर क्या कह रहा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार हैं, तारे हैं, वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं ना, हाँ, लुक झुक करते हैं, तो उसको वो भी किसके कारण होता है, तो लाइट के कारण होता है। ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो को तुम देखते हो तो वो किसके कारण होता है, तो लाइट के कारण होता है। और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एज सो ऑन। और क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगा तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा बैंड होता है। ठीक है, अब इसमें मीडियम की बात हम लोग करेंगे तो जैसे सन कहाँ है, तो सन तुम्हारा कहाँ पे है, स्पेस में है। तो स्पेस में जैसे ही हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे मीडियम जो होगा वो क्या हो जाता है, वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एयर ओवर कुछ हो ही नहीं। ठीक है, तो सन ऐसे जगह पे जहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है, वाटर नहीं है, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग अर्थ पे आते हैं तो अर्थ पे हमको क्या मिल जाता है, वाटर भी मिलता है, पानी भी मिल जाता है, एयर भी मिल जाता है। तो इसी को फिजिक्स में क्या बोला, मीडियम बोला। तो यहाँ पे क्या है, एयर मीडियम है। अब तुम पता चला नदी के अंदर घुस गए तो वहाँ पे जो मीडियम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो कभी कभी ये होता है कि नदी के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई नहा रहा है या अंदर घुस गया है तो उसको सन या लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, या अंदर की चीज़ें भी तुम देख पाते हो दिन के टाइम में। ठीक है, कोई स्पेशल टाइप का ग्लास पहन लो, चश्मा पहन लो, तो पानी के अंदर की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। रात में नहीं दिखाई देगा। रात में क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है, या तो तुम अलग से ले करके जाओ उस पर, तब दिखाई देगा चीज़ें। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होता है, तो लाइट के कारण होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो बोला है कि मीडियम, तो मीडियम का मतलब जहाँ पे कहीं पे एयर होगा तो वो एयर मीडियम हो जाएगा, कहीं पे वाटर होगा तो वाटर मीडियम हो जाएगा, जहाँ पे ये दोनों नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या कह रहा है, अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। जैसे ही हम लाइट की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं,
अब प्रॉपर्टी को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कहेंगे तो ये क्या है, तुम्हारा लक्षण। जैसे सबका लक्षण होता है वैसे ही लाइट का भी लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है, तो कह रहा है कि बाई ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनामेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है कि अगर नॉर्मली बेसिक लेवल पे अगर जाएं हम अभी के फिलहाल, तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो होता है हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा चलता है, ठीक है, ऐसे करके लहराते हुए लाइट नहीं चलता है, ठीक है। तो वो कैसा चलता है, सीधा चलता है। अब इसके लिए तुम लोगों ने क्लास 7th या 8 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, पाइप के थ्रू, ठीक है, कि पाइप को हम लोग सीधा एक जगह पे बैंड है और लाइट को देखने की कोशिश करेंगे तो लाइट हमको दिखाई नहीं देता है उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन वही सीधा पाइप है तो लाइट हमको दिखाई देता है। तो वहाँ से हम लोग को ये पता चला बेसिक कि लाइट जो है वो कैसा चलता है, तो स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधा चलता है, ठीक है। जबकि पानी होनी हो गया, ये सब सीधा उधर नहीं चलता है। पाइप टेढ़ा रहे या कैसा भी रहे, उसमें पानी डालोगे तो पानी क्या करेगा, मुड़ जाएगा। लेकिन लाइट बैंड नहीं होता है। तो वहाँ से ये समझ में आया कि लाइट हमेशा ये लगता है कि वो सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपिक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। अब कह रहे हैं कि ओपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कोई फुटबॉल ले लिए, चेयर ले लिए, टेबल ले लिए, तो ये सब क्या है, ओपिक है। तो जैसे ही ये ओपिक ऑब्जेक्ट कहाँ, उस लाइट के रास्ते में पड़ेगा। मान लो यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इसके बीच में एक फुटबॉल रख दिए, तो इसका क्या बनेगा, तुम्हारा इमेज बनेगा, मतलब इसका इमेज बनना तय है, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसके कारण होता है, तो लाइट के कारण ही होता है। लेकिन अगर इसी फुटबॉल को अगर तुम ऊपर के तरफ रख दिए कहीं पे और लाइट वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो उसका ना तो इमेज बनेगा क्योंकि लाइट वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है, समझे। तो ये सारी प्रक्रिया किसके कारण होता है, तो लाइट के कारण होता है। अब ये सब जो लाइट का क्या निकलता है, तो इस किरणें, हिंदी में इसको किरणें बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। यानी कि सारी रे का कमाल है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये सिंगल रे नहीं आता है, ये क्या आता है, बंडल के फॉर्म में आता है, ठीक है। मतलब लाखों करोड़ों हम लोग कह सकते हैं, रे सब साथ में निकलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को इसमें फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बीम बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट। तो जब बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे तो यानी कि वो क्या है, जो रे हैं वो झुंड के फॉर्म में चल रही हैं, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, सोलर तुम्हारा क्या बोलते हैं, सोलर जो सिस्टम है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या सोलर कुकर के लिए, या ये सब इसी रे ऑफ लाइट का कमाल है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट का कमाल है।